नमोस्तु सर्वेभ्यः। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग जो कि भारतीय संस्कृति की चेतना है, या फिर हम कहें कि हमारे विद्याभ्यास में, व्रताभ्यास में योग रचा बसा हुआ है। कहा जाता है नास्ति योगात् परम बलम, कि योग से बड़ा कोई बल है ही नहीं। वहीं हमारे उपनिषदकार ऋषि कहते हैं न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, कि ऐसा साधक जिसने योग रूपी अग्नि से अपने शरीर को परिशुद्ध कर लिया है, तपा लिया है, उसको ना तो रोग का भय है, ना बुढ़ापे का और ना ही मृत्यु का, क्योंकि वह शरीर से ऊपर उठकर एक उच्च भाव चेतना में रमण करने लगता है। कहते हैं श्रद्धा मूलो योगः, योग तभी सफल होता है जब उसके मूल में श्रद्धा होती है। और हमारे ऋषि कहते हैं कि श्रद्धा ही योगिनम पाति जननी व कल्याणी, कि जो श्रद्धा होती है वो माँ के समान कल्याणकारिणी होती है और योगी की रक्षा करती है। तो कभी भी हम योग के मार्ग से च्युत ना हो, उसके लिए श्रद्धा गहन तत्व है। तो देखिए, हमारे महर्षि पतंजलि ने हमारे समग्र व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखते हुए योग के 8 अंग गिनाए हैं, जिसमें प्रथम 2 यम और नियम हमारे व्यवहारिक पक्ष को मजबूत बनाते हैं। कैसे हमारा उठना, बैठना, चलना और सोचना होना चाहिए। लोक व्यवहार को परिपक्व बनाने का जो एक माध्यम है वो यम और नियम है। फिर जो तीसरा अंग है आसन, तो कहा जाता है आसनेन रुजोहन्ति, आसन के द्वारा हम अपने रोगों को, विकारों को दूर करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। और आगे जो प्राणायाम है तो कहते हैं प्राणायामेन पातकम, कहते हैं चले बाते चलम चित्तम, हमारा प्राण जितना चंचल होता है उतना ही हमारा चित्त चंचल होता है और उतने ही हम गलत कर्म संसार में करते हैं। तो प्राणायाम हमारे एक तरह से प्राणों को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा मन भी नियंत्रित होता है और पाप करने की जो वृत्तियां, विचार हैं वो भी समाप्त होने लगते हैं। आगे जो प्रत्याहार है वो हमारी इंद्रियों को वश में करने की प्रक्रिया है, यानी कि प्रत्याहार से हम अपनी इंद्रियों को गलत विषयों से अंदर की ओर खींचते हैं, यानी कि हम गलत वृत्तियों से बचते हैं। इंद्रियों के स्तर पर हम मजबूत बनते हैं प्रत्याहार के माध्यम से। आगे जो 3 अंग हैं धारणा, ध्यान और समाधि, वो एक तरह से हमें अपनी मूल चेतना से जोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचानते हैं। आत्मस्थ होने की प्रक्रिया का नाम ही धारणा, ध्यान और समाधि है। तो देखिए, हम कैसे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करें और किसमें हमारा कल्याण निहित है, उसके लिए हमारी ऋषियों की जो मेधा है उसने हमें समस्त मार्ग बताने का प्रयास किया है। तो उनके प्रति हम श्रद्धा की बुद्धि रखें और आज जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं उस पर हम अपने शरीर को और अपने मन को स्वस्थ रखने का और एक सुंदर जीवन जीने का संकल्प लें और आत्मस्थ होने की प्रक्रिया को शुरू करें। नमस्कार।